Question says, which of the following statements is not correct for an ideal binary liquid solution AB, where XA represents mole fraction of A in vapor phase and XB represents mole fraction of B in vapor phase. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन AB के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. यहाँ पे X से रिप्रेजेंट कर रहा है A के मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में और XB रिप्रेजेंट कर रहा है B के मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में. तो हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन में, वेपर प्रेशर टोटल जो होता है सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है उसके अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर पे. तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे ये जो PA और PB है इनको हम एक्सपेंड कर देते हैं. ये हो जाएगा XA P नॉट A. यहाँ पे ये जो XA है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज और ये जो P नॉट A है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें PB के केस में तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं XB एंड P नॉट B. तो यहाँ पे XB रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज और ये जो P नॉट B है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर B के वेपर प्रेशर को. हमें पता है कि XA प्लस XB दिस इज इक्वल्स टू 1. ये जो मोल फ्रैक्शन होता है A का और B का ये 1 के बराबर होता है. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं XA विल बी इक्वल टू 1 माइनस XB. तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 1 माइनस XB P नॉट A प्लस XB P नॉट B. यहाँ पे हम P नॉट A का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. ये हो जाएगा P नॉट A माइनस XB P नॉट A प्लस XB P नॉट B. अब हम यहाँ पे XB जो टर्म है इसको कॉमन ले सकते हैं. तो दिस विल बी XB P नॉट B माइनस P नॉट A और यहाँ पे हो जाएगा प्लस P नॉट A. अब यहाँ पे ये जो प्योर ये जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट्स के A और B के, इस केस में ये इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है. तो ये जो P टोटल है, P टोटल और XB के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये जो ग्राफ होगा ये होगी लीनियर लाइन. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं P टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB. तो दैट मीन्स इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो होगा लीनियर. सिमिलरली जैसे हमने XB के साथ में P टोटल का रिलेशन निकाला है हम XA के साथ में निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे इस बार जो है हम वैल्यू प्लेस करेंगे. ये जो रिएक्शन है इसको हम यहाँ पे पहले नीचे मेंशन कर लेते हैं. तो मैं इसको यहाँ पे नीचे मेंशन कर देती हूँ. P टोटल विल बी इक्वल टू XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B. अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है. तो यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे इन द टर्म्स ऑफ, अभी हमने निकाला था इन द टर्म्स ऑफ XA, तो अब हम निकाल लेंगे इन द टर्म्स ऑफ XB. तो यहाँ पे XB हो जाएगा विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ये हो जाएगा XA P नॉट A प्लस यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस XA P नॉट B. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसी तरीके से तो ये आ जाएगा XA P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट, मैं यहाँ पे इसको दोबारा मेंशन कर देती हूँ, प्लस P नॉट B. तो यहाँ पे हो गया P टोटल दिस विल बी इक्वल टू दिस. तो अगेन ये जो P टोटल है ये XA के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इन दोनों के बीच में भी जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा. P टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA के, तो इनका भी जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा. तो यहाँ पे अगर हमें जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस को हम देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि P टोटल और XB के बीच में लीनियर ग्राफ बनेगा, करेक्ट है. ऑप्शन बी में कहा जा रहा है P टोटल और XA के बीच में जो ग्राफ होगा ये भी लीनियर होगा, ये भी करेक्ट है. ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 1 बाई P टोटल और XA के बीच में जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है. क्योंकि हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए P टोटल और XA के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो 1 बाई P टोटल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई XA के. इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा. तो हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है 1 बाई P टोटल और XA के बीच में ग्राफ, तो वो नॉन लीनियर होगा. तो दैट मीन्स हमारा ये जो ऑप्शन सी हमें गिवन है ये इनकरेक्ट है.
वहीं अगर हम ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में हमें कहा जा रहा है कि प्लॉट बिटवीन पी टोटल एंड 1/x से इज नॉन लीनियर। तो ये करेक्ट है क्योंकि पी टोटल और x से के बीच में ये जो प्लॉट बनेगा या ग्राफ बनेगा ये लीनियर होगा, तो पी टोटल और 1/x से के बीच में जो होगा वो नॉन लीनियर होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी। ये हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ। आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड। Thus the correct answer is option C. I hope you understood the explanation. Thank you.